चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन है, आप आंसर इसका दीजिएगा। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। हिंदी साहित्य नेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य नेट का एग्जाम और सभी परीक्षाएं फिर आप जो भी देंगे टीजीटी पीजीटी नेट के नीचे ही आएंगी। तो उसके बाद नेट का कहने का मतलब सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। टारगेट है नेट, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? 4 ऑप्शन है, आप सही बताइएगा। आपको जैसे कि बस क्वेश्चन 1 लिखना है, आंसर इतना, दूसरा का इतना, तीसरा बस आगे नंबर डाल के आंसर लिख देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक, यहाँ पे आप मिला देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? चौथा है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? 4 ऑप्शन। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 ऑप्शन में एक ही सही है, मतलब यहाँ पे अधिकतर तो एक ही सही है, लेकिन कहीं कहीं आपको एक से ज़्यादा सही मिलेगा तो आपको एक से ज़्यादा भी आंसर देना है, क्योंकि नेट में कूट भाषा रहता है ना। हम कूट में नहीं बनाए हैं, लेकिन जिसमें आपको लगेगा कि नहीं इसमें 2 ऑप्शन सही है तो आपको 2 ऑप्शन भी बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर अनुक्रम बता देना है, ठीक है। इसीलिए आपको 2 लगे तो 2, 3 लगे तो 3, तो उसमें से आपको बताना है। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है? इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, बताना है आपको। 7वां, राजकुमारी चंद्र दीक्षित किस उपन्यास की पात्र है? यहाँ से बताइए। क्वेश्चन 8 है, मांस का दरिया कहानी संग्रह किसका है? कुल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। निम्नलिखित में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? यह आपको बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर व मोहम्मद इकबाल को किस रूप में व्यक्त किया है? यहाँ पे बताइए, ठीक है। 11वां है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है? और 12वां है जो है, यह पंक्ति जो मारी रे गिरधर गोपाल दूसरा आड़ा कुआं दद मत घृत काढ़ लया डार दया छुया। तो यहाँ पे छुया का क्या अर्थ है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन हैं? इसके बाद 15वां है, कृष्णा सोबती के उपन्यासों को क्रम से लगाइए। और 16वां है, गिरीश किस कहानी का पात्र है? इसके बाद 17 नंबर का है क्वेश्चन, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, यह गोदान उपन्यास में किसका कथन है? 18वां को इधर उपन्यास है, इधर आपको पात्रों से मिलाना, इधर उपन्यास और इधर पात्र। 19वां है, किस कवि का उपनाम हितैषी है? किस कवि का उपनाम हितैषी है? यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन है। और आखिरी क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में होते थे? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हुए। नमस्कार।